हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो हमारी जो है वो पर्यायवाची की इम्पोर्टेंट एमसीक्यू चल रही थी। तो इसकी एक क्लास हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम और एक नए जोश के साथ कुछ इम्पोर्टेंट पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज की जो एमसीक्यू है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और जो अपने फ्रेंड्स है उनको क्लास शेयर कीजिएगा। एसटीएम के एकेडमी जो क्लासेज है इसमें आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो क्लास है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और हम पूरे जोश के साथ आज की क्लास को पढ़ेंगे और पूरे टाइम इस क्लास को ध्यान पूर्वक देखेंगे। तो करते हैं क्लास की शुरुआत। जो आज की क्लास है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो देखिएगा, अरण्य क्वेश्चन में पूछा है कि अरण्य का, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, अरण्य का पर्यायवाची शब्द क्या है। क्या पूछा है हमसे क्वेश्चन में, अरण्य का पर्यायवाची है। तो कानन, देवदारू, अकेला, हरियाली, चार ऑप्शन दिए हमें। तो अरण्य का मतलब होता है वन। क्या होता है, वन, जंगल। तो यहाँ पर अरण्य का पर्यायवाची है कानन। क्या है, कानन। तीन ऑप्शन है, देवदारू, अकेला और हरियाली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा कानन। क्या होगा, कानन। यानी कि अरण्य जो वन जो होता है उसको एक अन्य नाम जाना जाता है कानन। और अकेला, हरियाली, देवदारू ये इसके पर्यायवाची नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या होगा, कानन। क्या होगा, कानन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हमसे पापी। पापी शब्द का समानार्थी शब्द है पामर, निर्दयी, कुत्सित और अधम पांव की। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें समानार्थी शब्द दिया है तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने आपको बताया था कि पर्यायवाची शब्द का एक अन्य नाम भी होता है समानार्थी शब्द। तो इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर भी हमसे पर्यायवाची ही पूछा है। तो हमसे पूछा है पापी का। पापी का मीनिंग आप समझते होंगे, पापी का पाप करने वाला। पापी का क्या होता है, पाप करने वाला। तो देखते हैं पापी का जो समानार्थी है वह क्या होगा, निर्दयी। क्या होगा, निर्दयी। यानी कि जो निर्दयी होता है वह भी किसी पर दया नहीं करता है और क्या करता जाता है, पाप करते जाता है। क्या करता जाता है, पाप। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह बी वाला होगा। कौन सा होगा, बी वाला होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है हमसे व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है अंतरिक्ष, अंबर, पीयूष और नभ। चार ऑप्शन दे दिए। बताए तो इसका आंसर क्या होगा, बताइएगा सभी स्टूडेंट, फटाक से उत्तर दीजिएगा इस क्वेश्चन का कि व्योम का जो पर्यायवाची शब्द है वह नहीं है। क्वेश्चन में पूछा है नहीं है, क्वेश्चन पे गौर करना। क्वेश्चन में हमसे पूछा है शब्द नहीं है तो कौन सा नहीं है बताइएगा, फटाक से आंसर दीजिएगा। सी वाला, वेरी गुड। कौन सा, सी वाला, पीयूष। पीयूष जो है वह व्योम का पर्यायवाची नहीं है। और जो अंतरिक्ष है, अंबर है, नभ है, यह तीनों जो है व्योम के पर्यायवाची है। व्योम का मतलब आप समझते होंगे आकाश। क्या होता है, आकाश। तो ये तीनों इसके पर्यायवाची है और जो पीयूष है वह इसका पर्यायवाची नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला। क्या हो जाएगा, सी वाला। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंद्र का पर्यायवाची है। क्वेश्चन में पूछा है इंद्र का पर्यायवाची है पुरंदर, महेश, महिषूर और देवासुर। तो बताइए इसका आंसर। जो इंद्र है वह उसका पर्यायवाची क्या होता है, इंद्र का जो पर्यायवाची है वह क्या होता है। तो बताइए इसका आंसर, देखिएगा स्क्रीन में फटाफट से। तो देखिएगा इसका जो उत्तर है वह क्या होगा, पुरंदर। वेरी गुड। क्या होगा इसका उत्तर, पुरंदर। क्या होगा, पुरंदर। यानी कि पुरंदर जो है वह इंद्र का पर्यायवाची है। बाकी महेश, महिषूर, देवासुर ये इंद्र के पर्यायवाची नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पुरंदर। क्या होगा, पुरंदर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है प्रस्तर, उपल, पशम और पाहन। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में मुझे पूछा है कि पत्थर का पर्यायवाची नहीं है तो प्रस्तर, उपल और पशम ये तीनों इसके पर्यायवाची शब्द है और जो पशम है वह इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है पत्थर का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा नंबर 3 वाला। कौन सा होगा, नंबर 3 वाला। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट
क्वेश्चन में हमसे पूछा है महावार, महावार किसका पर्यायवाची है? महावर, मंगलवार, प्रतिमा और महावत, 4 ऑप्शन दिए हमें, तो फटाक से इसका उत्तर दीजिएगा सभी बच्चे कि इसका जो उत्तर है वह क्या होगा? महावार। बताइए फटाफट से इसका उत्तर। तो इसका जो उत्तर है वह होगा प्रतिमाह। क्या होगा? प्रतिमाह। क्योंकि देखिए जो महावर होता है यह भी अलग शब्द है, मंगलवार दिनों के नाम में आ गया, और महावत जो होता है वो हाथी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? हाथी को। तो कहते हैं महावार, जैसे जनवरी फरवरी ये क्या होते हैं? माह होते हैं। तो महावार का जो समानार्थी जो पर्यायवाची वो होगा प्रतिमाह। क्या होगा? प्रतिमाह। इसका जो करेक्ट आंसर है वह सी वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी वाला। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है शिवा। शिवा शब्द का पर्यायवाची है संकर, अतिरेक, रिश्तेदार और अलावा। तो पूछा है हमसे शिवा का, काहेगा पूछा है? शिवा का। तो देखो शिवा कहते ना इसके सिवा मुझे कुछ नहीं आता। सिवा यानी होता है अलावा, सिवा यानी अलावा। रिश्तेदार भी नहीं होता है, अतिरेक भी नहीं होता है और संकर भी नहीं होता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अलावा। क्या होगा? अलावा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी वाला होगा। कौन सा होगा? डी वाला। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है जीव का पर्याय है वचन, रचना, ध्वनि और जीव। तो इसका आंसर आप लोग बताइए मुझे फटाक से। इसका आंसर क्या होगा? पढ़िए और फटाक से इसका उत्तर दीजिए। जीव का पर्यायवाची है। वेरी गुड। इसका जो आंसर है वह बी वाला होगा। कौन सा होगा? बी वाला, रचना। वचन नहीं होगा इसका, और ध्वनि भी नहीं होगा, और जीव भी नहीं होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा रचना। जीव को हम अन्य नाम से बोलते हैं जिसका नाम है रचना। क्या बोलते हैं? रचना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सूरज किसका पर्यायवाची है? क्वेश्चन हमसे पूछा है सूरज किसका पर्यायवाची है? अंशुमाली, आदित्य, भास्कर और ये सभी। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? अंशुमाली, आदित्य और भास्कर, ये तीनों किसके पर्यायवाची है? सूरज के। किसके? सूरज के। और चौथे ऑप्शन में ये सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ये सभी। क्या होगा? ये सभी। इसका डी वाला जो ऑप्शन है वह सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है? क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है? सर्प, अही, विस्तर और तुरंग, 4 ऑप्शन दिए हमें। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ हमसे नाग का पर्यायवाची नहीं है ये पूछा है। क्वेश्चन पे गौर करना। नाग का पर्यायवाची नहीं है तो क्या नहीं है? तुरंग। वेरी गुड। क्या? तुरंग। जो तुरंग है वह किसका पर्यायवाची होता है? घोड़े का। किसका होता है? घोड़े का। और बाकी जो ये 3 है वह किसके पर्यायवाची है? नाग के। नाग को हम सर्प भी बोल सकते हैं, और नाग को अहि भी बोल सकते हैं, और नाई को विजदर भी बोल सकते हैं। लेकिन इसका जो चौथा ऑप्शन है वह है तुरंग, जो कि एक घोड़े का है। काय का है? घोड़े का है। तो हमसे यही पूछा है क्वेश्चन में, नहीं है यह बताना है। जिसका जो करेक्ट आंसर है वह डी वाला होगा। कौन सा होगा? डी वाला होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा है कि कौन सा शब्द दैत्य, दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? राक्षस, दानव, भूसुर और निशाचर। 4 ऑप्शन दिए हमें, तो बताइएगा इसका फटाक से आंसर क्या होगा? कौन सा शब्द दैत्य का? तो दैत्य का आप समझते होंगे, दैत्य का मतलब होता है राक्षस। क्या होता है दैत्य का मतलब? राक्षस। दानव, निशाचर, यानी कि 3 ऑप्शन सही है। राक्षस भी सही है, दानव भी सही है और निशाचर भी सही है। तो इसका गलत जो ऑप्शन है वो है भूसुर। क्या है? भूसुर। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा होगा? सी वाला, भूसुर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिजली, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन में पूछा है बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। वितुंडा, दामिनी, चंचला और तड़ित। तो इसके लिए आपको बिजली के पर्यायवाची शब्द याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? बिजली के पर्यायवाची शब्द याद होना चाहिए। तो आप इसका आंसर फटाक से दे सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो होगा वितुंडा। वितुंडा बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी यह 3 बिजली के पर्यायवाची शब्द है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए वाला, वितुंडा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है हमसे, राजा का पर्यायवाची नहीं है। क्या पूछा है? राजा का पर्यायवाची नहीं है। भूप, राव, राघव और नृप। तो नृप का मतलब भी क्या होता है? राजा। और राव का मतलब भी होता है राजा, और भूप का मतलब भी होता है राजा। तो क्वेश्चन में पूछा है नहीं है, तो क्या नहीं है? राघव। राघव नहीं है। राघव किसको बोला जाता है? श्री राम को। किसको बोला जाता है? श्री राम को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सी वाला। कौन सा? सी वाला। तो इसका जो सी वाला ऑप्शन है राघव, ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है, कांच का पर्यायवाची शब्द है। कांच सब जानते होंगे, सबके घर में होगा कांच। जैसे हम अपना फेस देखते हैं, क्या देखते हैं? फेस। कांच के बिना हमारा कोई भी काम संभव नहीं। यदि हम रेडी होते हैं कहीं भी जाने के लिए, किसमें देखते हैं? कांच में। तो हमसे कांच का पूछा है कि कांच का जो पर्यायवाची शब्द है वह क्या है। तो यहाँ पर शीशा, शीशा, सीपा और शीशा। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि कौन सा शब्द यहाँ पर सही है, कौन सा पर्यायवाची सही है। तो देखो यहाँ पर शीशा, शीशा 3 प्रकार से दिया हुआ है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि शीशा कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ का जो करेक्ट आंसर है वो होगा ए वाला। क्या होगा? ए वाला। शीशा, शिपा और शीशा, इन तीनों में से जो करेक्ट आंसर है वो ए वाला होगा। कौन सा होगा? ए वाला। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए, शीशा। कांच का जो पर्यायवाची शब्द है वह है शीशा। तो आज के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू थे बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है आज की, वह आपने लास्ट तक देखी है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप ये क्वेश्चन जो अपने फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कीजिएगा। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल को देखते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे कि जो हमारी आने वाली वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और मिलते हैं अगली क्लास में इससे भी और जोश के साथ और बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।